बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। और जी जनाब, मुझे गार्डनिंग का शौक़ हुआ है और मैंने क्या किया, किस तरह उसके लिए तैयारी की है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। की सफाई करते करते ना बहुत सारी जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं जो अक्सर घरों में स्प्राइट, सेवन अप और ये वो दूसरी कोका कोला की आती रहती है ना, तो मैंने सोचा चलो उनके कुछ हैक्स किए जाए। मैंने उनको हाफ़ कट किया। हाफ़ करने के बाद उनके जो किनारे हैं वो इस्त्री के साथ मैंने फ़ोल्ड कर लिए, जिस तरह कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो मुझे शौक़ चढ़ा गार्डनिंग का। मैंने कहा चलो ये बॉटल्स को ज़ाया ना किया जाए, तो इनको साथ ना चलो थोड़े बहुत पौधे इसमें लगा देते हैं। तो मैंने फ़ौरन से प्लान किया। नमाज़ पढ़ने के बाद फ्री हुई। अगले दिन मैं गई अपने घर के करीब ही हमारे नहर होती है, नहर के किनारे से मैंने फिर सारी मिट्टी वगैरह जो थी जो काफ़ी ज़रख़ेज़ होती है, उसको मैंने छुरी की मदद से उखेड़ा और फिर उन बोतलों में भरा जो मैंने बोतलें तैयार की थी छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए। तो मुझे लगा कि ये जो मिट्टी होती है ना, ये ज़्यादा अच्छी होती है जो नहर के किनारे होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हुई मिट्टी होती है और कहाँ कहाँ का पानी होता है जो इसमें मिक्स होता है। और मुझे यहाँ बैठ के इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था ना, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना नहर के किनारे, कि बस सुबह के टाइम मज़ा ही आ गया मुझे। तो यहाँ पर फिर मैंने जब मिट्टी वगैरह भर ली बोतलों में, फिर मैंने सोचा चलो नहर के किनारे किनारे थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। और जी जनाब, यहाँ पर थे न्याज़बो के पौधे। न्याज़बो के पौधों से मुझे ना बचपन से ही उल्फत है। वो ऐसे कि जब अब्बू जी दफ्तर जाया करते थे तो वो लाजमी इनके ना पौधे वगैरह जो है ऊपर वाले बीज वाला हिस्सा वो तोड़ के लाया करते थे। मैं इन्हें काफ़ी दिनों तक गिलास में सजा के रखती थी और मुझे इसकी खुशबू बेहद पसंद है न्याज़बो के पौधे की। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और आज भी मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने इनको तोड़ा और तोड़ के जब मैं घर आई मैंने इनको गिलास में रखा। तो गिलास में रखने के बाद ये जो पौधे होते हैं ना न्याज़बो का, जो शाख ब्रांच कुछ भी कह लें, तो ये काफ़ी दिन तक ना फ्रेश रहती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी जो होती है ना वो हल्की हल्की कमरों में फैलती रहती है। और इसके बाद देखिए जी, मैंने यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा मिट्टी भी भर के लाई थी, जो घर में बोतलें रह गई थी डिस्पोजेबल बॉटल्स, उनमें भी मैंने मिट्टी भरी। मैंने सीढ़ियों के किनारों पर जो अपने ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं ना, ऊपर वाले हिस्से की, तो मैंने वहाँ पर थोड़े बहुत पौधे रखे हुए हैं। और आजकल क्योंकि गुलदपहरी का मौसम है तो मुझे रंग बरंग की जो गुलदपहरी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये होती भी फुल गर्मी में। यहाँ पर मैंने जी किया घर का शावर तैयार। वही डिस्पोजेबल बोतल में से एक कैप लिया और उसको मैंने जो बर्फ़ का तोड़ने वाला सुआ होता है ना, उसकी मदद से मैंने उसको गर्म किया और इसमें सुराख कर लिए। और सुराख करने के बाद मैंने बोतल भरी और मैं देख लें ज़रा, यहाँ पर मेरा घरेलू शावर तैयार है। और वो शावर जिससे पौधों को पानी दिया जा सके, इससे पौधे के पत्ते भी धुल के साफ़ हो जाते हैं और पानी भी बड़ा अच्छा दिया जाता है। मुझे जो है ना गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ है। तो बस मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा किया। फिर इसी तरह करते करते हो गई दोपहर, और फिर घर में जब मैं थोड़ा फारिग हुई देखा तो बच्चे जो थे वो अपने अलग कामों में लगे हुए थे। उन्होंने तैयार किए हुए थे दोपहर के लिए बर्गर, और क्योंकि ये चीज़ें अक्सर फ्रिज में छोटी मोटी पड़ी हुई होती हैं तो बच्चे अक्सर रेडी करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने बस देख लें किस तरह बर्गर तैयार किए हैं। बर्गर को पहले सेका जा रहा है जी तवे पर, और बड़े अच्छे से इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा सेक लिया ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी, थोड़े से गरम, नरम और सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद जनाब इनके ऊपर लगाई जाएगी केचप, और केचप इस तरह लगाई जाएगी। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाज़ार में खड़ी हूँ। और ये जी यहाँ पर वो जो बर्गर हैं तैयार हो रहे हैं। अंडा वगैरह फ्राई किया और उसके बाद रख दिया गया। और फिर शामियाँ भी फ्रिज में अक्सर रखी हुई होती हैं बनी हुई, क्योंकि कभी टाइम होता है सालन बनाने का, कभी नहीं होता। तो शामियों का ये होता है कि बनी रखी हो, चाहे उसको फ्राई करके वैसे चाय के साथ खा लो, बर्गर में रख के खा लें, या फिर वैसे कि मेहमान आ जाए तो चलो जी जल्दी से अर्जेंट के तौर पर निकाल के सामने रख दी जाए। इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है। और अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, और गुजारिश ये है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग हमारी वीडियो पर कोई कमेंट पास करते हैं, तो यकीन माने दिल को इतनी खुशी होती है कि किसी ने इतनी अहमियत इम्पॉर्टेंट दी है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और उसको क्या कहते हैं कमेंट भी पास किया है। क्योंकि आजकल का ज़माना इतना फास्ट हो चुका है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की वीडियो देखे या किसी का कोई काम करे
या फिर सबके अपने अपने इतने सारे काम होते हैं ना कि बस टाइम नहीं होता, या तो कोई छोटी मोटी वीडियो हो तो देख ली जाती है। इसीलिए मेरी कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों के लिए जो है वो छोटी से छोटी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप चलते फिरते देख सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे लिए आप लोग जो है सबसे ज़्यादा अहम है। मेरा एक एक सब्सक्राइबर का जो टाइम है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने और जो है क्या कहते हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं कहती हूँ चलते फिरते भी इंसान कुछ ना कुछ सीख ले, तो मेरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा या आप जो है वो बस फजूल में वीडियो देखें, हल्ला गुल्ला देखें और जी चलते बने। मेरा दिल चाहता है कि चलो जो छोटी मोटी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, कुछ नया किया है तो वो कर लूँ। तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो बर्गर है वो सादे तरीके से, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आप समझें कि बहुत ही यहाँ पे जिंगर शिंगर लगाया जा रहा है और बहुत ही, लेकिन फिर भी सादे तरीके से यहाँ पर जो है ना बर्गर तैयार हो रहे हैं। लेकिन जब इनको खाया गया तो बहुत ही मज़ा आया, चाय वगैरह पी हम लोगों ने। और हाँ, मेरी वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि चलो आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, किसी और का भी फ़ायदा होगा। और हाँ, अपने इर्द गिर्द अपने आसपास ज़रूर देखेंगे कोई ज़रूरतमंद है और वो कह नहीं रहा किसी दूसरे से सिवाय अल्लाह ताला के, आप खुद ख्याल रखें कि उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। चले जी, इन्हीं अच्छी बातों के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।